एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने, अनंत रूप ने और हर पहलू की अपनी अपनी विचार है। धर्म की दुनिया विच कर्म की बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी की रोशनी दे पढ़न की, समझण की, सोचण की, विचारण की कोशिश करते हैं। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती, कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं, उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता है, ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहते ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है। वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया दे जिथे इंसाफ मिले, सारे अरब दे, ईरान, अफगानिस्तान ते भारत दे उसनूं अदालत कहते हैं। अदालत, अदल कहते हैं इंसाफ नूं। अदालत इंसाफ का घर, अखरी अर्थ ये बनते हैं। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ का घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे। अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे तो शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं तो इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, तो जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चुथे किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे देशों भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कित्थे मिलता है, इंसाफ कित्थे मिलता है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आउंदा है? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शक्ल सूरत दी नहीं, मनुख के कर्मां दी। इसनूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करा, इस पृथ्वी के उत्ते जिस ते असीं रहिंदे हां, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है। भोग भूमि, कर्म भूमि। एक वो जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करने लिए आए ने, भोग भोगण लिए आए ने। खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, तो शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस। पशु जगत भोग भूमि। मनुख नूं आख्या गया ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है। ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है। भूमि कहते धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहब कहते हैं कर्म भूमि में बोवो नाम। ये तो कर्म भूमि है। मनुख
कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता। इस तरह ਦੇ ना उसके शरीर की ਬਣਤਰ है, ना ही इस तरह उसके मन की ਬਣਤਰ है। वो विकास कर्मां दे उत्ते असवार होकर नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव के मुताबिक उसनों अगां तोरदी है। इंज कह लो, पशुओं का विकास प्राकृतिक है, परमात्मा की मर्यादा अनुसार है। तो वो मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करती? कम करती है। मनुख नाल परमात्मा की सुतंत्र मर्यादा कम करती है भी इत्थे उसनूं सुतंत्रता दे दी है, तेरी मर्जी है, तू की करना है। मनुख नूं कर्म की छूट दे दी गई। ये कर्म भूमि है। इस धरती दे च जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली दे च उसका फल पवेगा। एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नूं, तो सतपुरुषां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने कहा खुल भी तो तेरी दी हुई है, पर साडा की? साडे कोल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वो आपे है। जे साडे कोल सुतंत्रता भी है तो उसकी दी हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे हैं। पर उसने सानू खुल दी है। तू सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, अगां भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, थल्ले भी जा सकता है। इतनी खुल दी है। पर चूंकि खुल उसे दी दी हुई है, तो जिन्हों के अंदर ब्रह्म ज्ञान घटित होया उन्होंने आख्या भी ठीक है, खुल तो दी अगे जान दी, पिछे जान दी, सच भी बोल सकते हैं, तेरे नाल जुड़ भी सकते हैं, तो इथों दूर भी हो सकते हैं। पर खुल तो तेरी दी हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे, तो तेरी खुल करके दूर हो गए तो इथों। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर के उत्ते बोलते हैं ना, आम लोगों की वो शिखर नहीं होती। उन्होंने खड़े होने का तल कुछ होर होता है, और वो जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वो तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहते कुछ ने, जगत समझदा कुछ है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुआं ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ये आख्या जाता है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। तू गिला क्यों करता है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी झोली भर ले। जो कुछ तू जगत दे प्राप्त करना है कर ले। तेनू खुल है, तेनू धरती दी है, तो बीज बोण की तेनू खुल दे दी है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है, तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने, तू अंगूरां दीयां बेलां लाणियां ने कि किकर दे बीज बोने ने, ये तेरी मर्जी है। खुल है, तेनू धरती भी दे दी, तेनू बीज बोण की खुल भी दे दी। पर एक दफा बीज तू बो दिता तो बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं तो अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे, अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नूं ही अंब ला दे, नहीं लगणगे। ऐसा नहीं होगा। ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। लांदा बूटे किकरां दे मंगदा अंब, चरखे दे कतदा उन मंगदा रेशम, हंडे उन कताएं दा
पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे, बुणदा ते उन पे, ते मंगदा रेशमी कपड़ा खड्डी तो। बोंदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है बीज मनुख दुखां दे बोंदा है, मंगदा सुख है। इस तरह ही रहा है। और जब इसनों सुख मिलता नहीं तो गिलियां नाल भर जाता है, और गिला इतना वध जाता है कह दिंदा कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। लेकिन दूजे तबके दा मनुख ऐसा कह दिंदा है, करन करावन सर्व को नाथ। उते आप ही नाथ है, मालिक है, सब कुछ उसके हाथ च है। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। फिर वो इंज ले लेंदा है, मनुख के हाथ च की है? कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। तुसी आखोगे हुणे तो मैं कह रहा कि तू किकर भी बीज सकता है, अंब भी बीज सकता है, पर मैं अर्ज करा फिर भी कुछ नहीं है मनुख के हाथ च। क्यों? किकर बीजण की खुल भी परमात्मा ने दिती है, अंबां दे बूटे लाण की खुल भी उसे ने दिती है। खुल उसकी दिती हुई है। ये साडी मर्जी, असीं की बीजना है। पर साडी मर्जी की ये जिहड़ी खुल है, ये भी उस अकाल पुरख की दिती हुई है। तो इस बारीकी ते पहुँच के भगतां ने कह दिता साडे कोल कुछ भी नहीं। जे खुल भी है तो तेरी दिती हुई, साडे कोल अपना की होया? कुछ भी नहीं। इस रूप में आख्या है। जिस रूप में असी ले लेने आ, एक शराब पी रहा, कहता जदों गुरु छड़ावेगा उदों छड़ लियांगे। इहदा मतलब गुरु अजे तैनूं यही आखदा पी, सवेरे भी पी ते शामी भी पी। लोग कह दें जदों परमात्मा जगाएगा उदों अमृत वेले जाग के जप करांगे। इसका मतलब अजे परमात्मा नहीं चाहता। जदों गुरु चाहेगा उदों नेक कर्म करांगे। इसका मतलब अजे गुरु यही चाहता तू बुरे कर, तू माड़े कर। ये जिहड़े अर्थ लोगों ने कीते ने ते समझे ने, ये उन्हां दा भुलेखा है। ते इस वक्त दी विचार दा आधार जिहड़ी पंक्ति मैं चुनी है धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च सच है, कर्मा अनुसार फैसले करदा, बाकी कुछ भी नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने इत्थे तक ऐलानिया कह दिता, भगवान की फिक्र बाद दे च करी, कर्म की फिक्र पहले करी। इत्थों हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध को नास्तिक कह दिता। ये नास्तिक है। अजे तक भी ब्राह्मणी समाज महात्मा बुद्ध को नास्तिक कहता है। पटना जंक्शन के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर बनया है, और पहले फैसला होया सी कि भारत विच जितने अवतारी पुरुष होए ने उन्होंने सारियां दी विच मूर्ति स्थापन करनी है। मंदिर बड़ा काबिले दीद है, बड़ा खर्च किया है, तकरीबन 15-20 साल तामीर होया है, बन गया। तो हुण मूर्तियां स्थापना करनियां सन। कृष्ण की कर दी, राम की कर दी, शिव जी की हो गई, विष्णु की हो गई, ब्रह्मे की हो गई, हनुमान की हो गई। बहुत सारे देवी देवतावां दी अंदर मूर्तियां वो जो है सजाते गए। तो उन्होंने दिनों जद मूर्तियां का आर्डर दिता गया सी ते महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी मंगाई, अजे तक बाहर पई है। झगड़ा चल रहा, ये नहीं स्थापन करनी, ये नास्तिक है, इनू अंदर नहीं टिकाना। वो मूर्ति भी मंदिर के बाहर पई है, झगड़ा चल रहा है। इस मंदिर दे स्थापन नहीं हो सकता, ये नास्तिक है। ये वरण वंड नूं भी नहीं मनता। इतने वड्डे वक्त के अवतारी पुरुष नूं नास्तिक क्यों आख्या? उसने अपने भिक्षुआं नूं कहा रब की फिक्र बाद विच करना, पहले कर्म की फिक्र करना, क्योंकि उसने भी फैसला कर्म के मुताबिक करना है। तो जब कर्म के मुताबिक ही फैसला उसने करना है तो उसकी फिक्र इतनी करने की लोड़ नहीं। तू कर्म की फिक्र कर, उसके हुक्म की फिक्र कर, उसके विधान की फिक्र कर।
उसके बनाए हुए नियम की फिक्र कर, तू कर्म की फिक्र कर। तो बौद्ध भिक्षुओं के एक वाक प्रचलित हो गया, कर्म ही भगवान है। भगवान ही भगवान है ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। तो इस तो की होया, ब्राह्मणा ने कह दिता भगवान भगवान नहीं है, कर्म भगवान है। ये नास्तिक ने अज तक सनातनी जगत दे महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकिया, बौद्ध भिक्षुओं लिए अज तक जगह नहीं बन सकी। ये तो नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वो नास्तिक है तो फिर दुनिया च कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखों को एक पासे सुट के अध्यात्मक सुख की तलाश करने वाला, तो उसनों कह दिए नास्तिक। क्यों किया गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा यह फिक्र बाद च करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मां नाल मिलेगी। तो जब मिलना ही कर्मां नाल है तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जे तू अपना ही कीता पाना है तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहते ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां के प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां के प्रति सुचेत आउंदा तो दुनिया इतनी दुखी नहीं होनी सी। कहते ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है उत्थे तक ही दुख है, जिथे तक पवन झूलती है उत्थे तक ही लोगों के घरों च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है, यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं है। ये भी महर्ज करते हैं। कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं, सब सुख दे च ने। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च जी रहे ने। बस दुख केवल मनुख की दुनिया च। और साहिबानों इत्थे तक कहना पिया, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। समूह जगत, मनुखी जगत, मैं फिर अर्ज करा बाकी नहीं, बाकी सब सुख दे चने। कारण पशु जो जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। बगौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी तो पशुओं की तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्होंने प्यास लगी है, पानी मिल जाए, उन्होंने भुख लगी है, खुराक मिल जाए, वो शरीर दियां लोड़ां की पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौ जाता है, आनंद लेंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख की दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुओं को दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख की कैद दे च ने, मनुख की संगत दे च रहिंदे पे। उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल वो जीवना चाहते हैं उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया। वो दुखी हो सकते हैं, वो पीड़ित हो सकते हैं। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने। यह भी महर्ज करते हैं। एक विष्टा का जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख की संगत दे जिहड़े पशु रह रहे हैं, मनुख की कैद दे च, वो बेचारे दुखी हो सकते हैं। वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने।
पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गई सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते, लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदियां होंदियां वो 10 ख्वाहिशां नूं जन्म दे जाती है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, ब्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे 2 4 5 7 बच्चों को जन्म दे जाता है, पिछे अपनी संतत छोड़ जाता है, अपना खून छोड़ जाता है। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख 2 4 बच्चे छोड़ जाता है। एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे, एक ख्वाहिश मरद्या मरद्या 5 10 ख्वाहिशों को जन्म दे जाती है। हुण पूरी एक हुई है तो 10 होर पैदा हुई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक हुई है तो फिर 10 20 होर पैदा हो गई ने, तो रोज़ रोज़ तो ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए तो जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जाती है। ख्वाहिश पूरी तो कोई कोई होंदी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं, होंदी वो भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संतां महापुरुषों के डेरे इस वास्ते चल पैंदे जे 100 बंदे गए ने तो 60 का तो उंज ही कर्म बनने वाला होंदा है, उंज ही गल सिरे चढ़न वाली होंदी। वो जी 60 बंदियां की गल सिरे चढ़ जाती है ना, वो कहते इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है, वो फिर 60 कम से कम होर 60 नूं ले आंदे ने। तो उन्होंने चों भी कुछ एक दी गल तो उंज ही बनने वाली होंदी, जे डेरे ना भी जाते तां भी बननी सी, ये भी मर्ज करते हैं। जे ना भी तीर्थां ते जाते तां भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे वधदा है अज्ञान के असर ते। एक ख्वाहिश पूरी होंदियां होंदियां 10 ख्वाहिशां नूं जन्म दे जाती है। तो इस तरह ख्वाहिशां की भीड़ वधदी जाती है, वधदी जाती है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां गन? कतई नहीं। एक दिन मनुख ही पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। ख्वाहिशां कितनियां पूरियां होंदियां ने? हज़ारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठियां सन, बई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी। गल की बननी? वो श्वास ही निकल गया है। हज़ारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालबन 25-26 साल पुरानी गल होगी। रामकली राग का शब्द चल रहा सी, सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परसराम रोवे घर आया। जपजी साहब तो लैके उत्थे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है। और उत्थे एक नियम है 5 साल भोग पाते हैं लाजमी, ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता रहे। उस दौरान 1 महीना दास भी हाज़री भरदा रहे। जदों दास कथा कर रहा सी, रामकली लाग चलिया तो यह शब्द भी आ गया, जिस दियां आखिलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए, अवरी कर्म न लेखे पाए। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई ने। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, इस तरह नहीं है। ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया, जिन्होंने बोध नहीं है, समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए, अवरी कर्म न लेके लाए। इसकी वजाहत दास ने किधरे 2 दिन की थी। बड़ा एक दार्शनिक सियाणा साधु
ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਭੇਖ ਭਗਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜੋ 30-40 ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਈਏ, ਚਮਕਾ ਦਈਏ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਈ, ਆਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਿਨ
सारा दिन रहा मैं भी बेचैन। मैं कि पता नहीं की दिखाएगा, की लियावेगा, किधरे ऐसा तो नहीं कि मैं ही कोई ज़्यादा कह गया तो गल इतनी मैं स्पष्ट ना कर सका। नींदरा किसनों कहते ने, नींद का ना आना यह भी मैंने उस दिन पता चलिया। मैंने रात में नींद भी नहीं पई, दिमाग सोचता ही रहा भाई इन्हें सारे साधुआं के इकट्ठ दे पग लानी है। सियाणा बड़ा है, चिंतक बड़ा है, सूझवान है, कई किताबां का लिखारी है, संस्कृत ते फारसी ते अरबी का महापंडित है। ये तो पता नहीं की दिखावेगा और कोई मामूली चीज़ पेश नहीं करेगा, क्योंकि मामूली सोचने का मनुख ही नहीं है। खैर ज्यों त्यों करके सवेर हुई, कथा का वक्त होया। कथा उत्थे अमृत वेले आउंदी सी, सूरज निकलन तो पहले पहले समाप्ति हो जाती सी। गंगा ते इशनान करके साधु उत्थे ही नितनेम कर लेंदे सन, अपना जो कुछ करना है, तो फिर कथा जो है एक तरीके नाल संध्या चलती सी। इन कथा दास ने आरंभ की थी, पर मन उखड़िया हुआ है तो जबान भी उखड़ी हुई है। घंटा जरूर मैं पास किया, लेकिन मैंने खुद भी नहीं पता कि मैं घंटे च की आखिया। ये भी मेरी उस दिन हालत रही। वो साधु आया जब कोई मैनू 15-20 मिनट बोलदिया हो गए, वो हाथ खिड़े हुए गुलाब के फुलों का गुलदस्ता सी, तो मैं सोचा शरधा तो यह भी गुरु ग्रंथ साहब की पूरी रखता है। एन अमृत वेले सोहने जिहा फुलों का गुलदस्ता लैके आया है। मत्था जरूर उसने टेकिया, फुल नहीं भेंट किए, अपने हाथ च ही रखे। एन बैठदा भी कोने से, बिल्कुल कोने च बैठ गया। कथा की समाप्ति तो बाद खड़े होकर मैनू कहन लगा, मस्कीन जी ये थानू फुल दिखाई देंदे ने, ये जो मेरे हाथ दे गुलाब के फुलों का गुलदस्ता है थानू दिखाई देंदा है? मैं कहा प्रभु की बख्शिश है, रहमत है, अखां च रोशनी है, दिखाई देंदा है। मैनू कहन लगा जे दिखाई देंदे ने थानू ये फुल, तो फिर फुलों का हासा भी दिखाई देंदा होवेगा, इन्हां दी मुस्कुराहट भी दिखाई देंदी होवेगी, तो इन्हां दा स्वप्न भी दिखाई देंदा होवेगा। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हसदे हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहंदा इतने हासे दे होंदियां, इतनी खुशी दे होंदियां, इतने खिड़ाव दे होंदियां और इतने स्वप्न दे होंदियां, क्या ये आखना फबदा है, चंगा लगता है? नानक दुखिया सब संसार, ऐसा खेड़ा सामने होवे, एक स्वप्न का नमूना सामने होवे, खेड़े की तस्वीर सामने होवे, मुस्कुराहट का मुजस्मा सामने होवे, क्या ये बोल फबदे ने? नानक दुखिया सब संसार अति उपमा अलंकार है। ये किसे किसे थां ते घटित होवेगा, सब जगह ते नहीं। मन तो बोझ थोड़ा हल्का होया। मैं कहा महात्मा जी धन्यवाद थोड़ा, तुसी मैनू खेड़े दे खुशियां दे सुख दे दर्शन कराए। कल तुसी वैदा कीता सी, अज दिखाया, तस्लीम मनदे हैं। गालबन कल वैदा कीता ते अज दिखाया, ये 24 घंटे हो गए, तो हुण 12 घंटिया वास्ते बस सतगुर की हजूरी च रख जाओ, इत्थे ही रख जाओ, बाकी गल आपां शामी करांगे, बाकी चर्चा थोड़े नाल शामी होवेगी। इन्हां ही फुल्लां दे संबंध च इन्हां नूं जरा बस इत्थे ही रख जाओ। गुलाब हिंदुस्तान विच खिड़दा है गर्मियां दे दिनां खास करके, और बड़ी महक, बड़ी खुशबू। मैनूं चंगी तरह याद है जब मैं दूरों देखा उन्हां दी अखां भर आईयां, कहंदे शाम नूं ते मुरझा जाणगे, ते फिर की गल होवेगी? ते मैं कहा मुरझाना कोई आसमान तो टपकेगा, ये जिहड़ा मुरझाना है ना इसे ही खेड़े दे चों निकलेगा। ये जिहड़ी मौत है
इसे ही जिंदगी दे चों निकलेगी। ये जिहड़ी करूपता है ना, इसे ही सुअपण दे चों निकलेगी। ये जो कब्र है, इसे ही जिंदगी दी बनेगी। मैनू चंगी तरह याद है, ढाह निकल गई उसके मूँह चो, और मेरे हिरदे ने तस्लीम किया, निरा पखंडी नहीं, गल नूं पकड़न वाला समझण वाला भी है, कोरा हंकारी नहीं। कहने लगा गुरु नानक ने जो कुछ आख्या सही है। गुरु नानक के संबंधित जो मैं शब्द आखे मैं वापस लेना कि ठीक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख व्यापक है, मूर्ख का दुखी होना कुदरती है, सियाणा भी दुखी है। निर्धन का दुखी होना कुदरती है, धनवान भी दुखी है। बल्कि मनोचिंतक ते कहते ने निर्धन देश इतने दुखी नहीं जितने धनवान देश दुखी ने। निर्धन मनुख इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं, क्योंकि मूर्खता का जो करके उसनों दुख का इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख तो व्यापक है, कमज़ोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलों नूं वेख के कहते दरखत की पहचान आती है, फलों तो पहचान आती है, बोया की सी। बीज की पहचान किस तो होगी? फल तो। कड़वे फलों नूं वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज दे वृक्ष वेखण दे और बीज दे फल वेखण दे। ऐसियां खुर्दबीना तैयार हो गई ने, साइंटिस्ट वेख लेंदे ने ये ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुलों का ये रंग होगा, फल इतने आकार का होगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज दे फल वेखण दे सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञानक, कर्मां दे फल वेखण दे सफल होया है संत भगत। उन्होंने दिस पिया कर्मां दे बीज दे इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा। उहदे कोल अपनी दृष्टि। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की थी बीज चंगे वधिया बनाइए। तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलों की फसल है, फुलों की फसल है, और बहुतायत दे है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की तो शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन दे साइंस का बहुत बड़ा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज दे फल वेखण दे। संत सफल होया कर्म दे फल वेखण दे। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है। अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने। मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे मां बाप जिम्मेवार है। तो हुण संस्कार भी शुरू च मां बाप देंदे ने। बोलना सोचना ये पहले तो मां बाप तो ही मिलता है, जो है मनुखी बच्चे नूं।
तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे सोग ते चिंता लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। माँ बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया कहा सी जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर नूं कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए है, नहीं तो दुनिया दे रोगी रोगी होणगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या। तेरे शरीरक रोगां लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई माँ बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानों ते, और माँ बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कार्ल मार्क्स ने एक होर चोट कर दी, तेरी आर्थिक औकड़ा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। हुण मेरियां आर्थिक जो है कमजोरियां ते दुखां लई समाज जिम्मेवार है, मेरे शरीरक रोगां लई, मेरे मानसिक संताप लई माँ बाप जिम्मेवार ने। मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं, फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष माँ बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी फ्राइड के ख्यालों को लईए, कार्ल मार्क्स के ख्यालों को लईए, साहब कहने माँ बाप दोषी नहीं ने, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है? दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई माँ बाप दोषी नहीं ने, कोई समाज दोषी नहीं, तेरे दुखां लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखां लई तू जिम्मेवार है। ना माँ बाप ना समाज, तू किसी नूं जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसी ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरियां आर्थिक औकड़ां लई तू जिम्मेवार है। ना समाज जिम्मेवार और ना ही माँ बाप जिम्मेवार, तू स्वयं। दद्दा दोष ना काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है, और ये बीज तेनों परमात्मा ने खुले रूप दे दिते, अदृश्य रूप। दसना तेरे कोल, तेरी मर्जी है, तू सच दे बीज बो भावें झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावें कुड़तन दे। हाथ तेरे कोल ने, भावें गलत कर भावें ठीक कर, पैर तेरे कोल ने, भावें गलत पासे जा भावें सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है, और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान होई। ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक, मानसिक, वाचक। जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा, मानसिक कर्म। जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा, वाचक कर्म। जो मैं हत्थां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा, शरीरक कर्म। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तो उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसी नूं भी दोषी ठहराने की लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं होणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं होणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं होणगे। कर्म ही ते बीज सन। तो मैं फिर अर्ज करा, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट वेख सकता है, अज भी वेख सकता है। ये बीज ठीक नहीं ने, ये चो फल ठीक नहीं निकलेगा, ये चो फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे दुख सुख का फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां की छटाई की साइंटिस्ट ने,
कर्मां दी छेटाई की संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। और इन्हां कर्मां नूं झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना है। ये रब्बी विधान जद महात्मा बुद्ध के सामने आया, उन्हें अपने भिक्षुआं नूं कहा, रब नूं नंबर 2 ते रखो, कर्म नूं नंबर पहले पिछे रखो रब नूं। क्योंकि रब ने भी एक नियम बना दिता है कि जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, इसे बीच चो दुख सुख निकलणगे। और उसका विधान भी अटल, उसका नियम भी अटल। ये नहीं अगर वो फैसले बदलता है, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमज़ोर ने, उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, उहदे नेचल होने का सबूत कित्थों मिलता है? उहदा नियम नेचल है। भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय विधान है ना, जिस दे मुताबिक मुल्क नूं चलाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज़्यादा दफ़ा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है। 150 तो भी वध। जब जब देखा गया विधान, ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब है 150 दफ़ा पहले हुई है जी। पहले उस विधान नूं सही मन के देश नूं चलाया जाता रहा, तो साल 2 साल बाद 10 साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, ये भी संशोधन करना पे, और कितनी दफ़ा करना पे? 150 दफ़ा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो कोल भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है। फिर उन्होंने भी ठीक करना पैंदा है, उन्होंने भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्होंने भी सोचना पैंदा है कि ये मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है, और ये मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान दे जो है तब्दीली करा नहीं। सच्चा आप सच्चा दरबार, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उहदा नियम सच्चा है, उहदा दरबार अटल है, उहदे च कोई तरमीम नहीं, उहदे कोई संशोधन नहीं। कर्मां दी विचार आउंदी है, उसके दरबार दे किस ढंग नाल आउंदी है। ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी तो अपनी चाल नाल चलती है। तो कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जत्थियां ने कीर्तन भी करना होंदा है, और महापुरखों दी इत्थे विचारां होंदियां ने। इतनी जो है प्रवान करनी है। दास ने अगे जाके 7:45 बजे गुरुद्वारा सरी दे जो है हाज़री भरनी है। उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा है उसनूं उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारिਆਂ ਦੇ इस ढंग के प्रश्न सन। ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। ते 1-2 दिन दे दास ने निखेड़ा करना है। भावें इस संबंध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनियां रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकिया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरे दुखा लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखा लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।